बसों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है तकरार के बाद अब कांग्रेस के महासचिव ने दिया बड़ा बयान। बोली, बीजेपी को अगर बसों पर उनके झंडे लगाने हैं तो लगा ले, लेकिन सभी बसों को राज्य में चलने दे। इससे करीब 92,000 लोगों को मिलेगी मदद। अभी तक कर चुके हैं 67 लाख लोगों की मदद। ईद के मौके पर मस्जिदों को खोलने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल अंदाजी करने से किया इनकार। कोर्ट का कहना है कि अगर लोग मस्जिद खोलना चाहते हैं तो पहले देनी होगी यूपी सरकार को अर्जी। हालांकि अर्जी अगर वहीं खारिज होती है तो ही कोर्ट करेगी हस्तक्षेप। विश्व स्वास्थ्य सभा ने दिया चीन को बड़ा झटका। जहां कोरोना वायरस के इंसानों में पहुंचने को लेकर होगी जांच। इससे पहले भी सभा में WHO की कोरोना संक्रमण को रोकने में निभाई गई उसकी भूमिका पर सवाल उठाते हुए की गई जांच की मांग। इसके लिए तैयार की गई है कमेटी। भारत भी है इस कमेटी का हिस्सेदार। कोरोना वायरस के खिलाफ सभी देश अपने स्तर पर कर रहे हैं दवा बनाने की कोशिश। इसी कड़ी में चीन के हाथ कोरोना वायरस की दवा बनाने में लगी है बड़ी सफलता। जानवरों के ऊपर किए गए कोरोना वायरस का परीक्षण हुआ सफल। अब क्लिनिक ट्रायल की हो रही है तैयारी। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का लैंडलॉफ शुरू। आज रात को टकराएगा बंगाल के बिहू द्वीप से। आने वाले कुछ घंटे बेहद ही संवेदनशील, करीब 4 घंटे तक रहेगा लैंडफॉल। बंगाल की खाड़ी से निकला चक्रवाती तूफान सबसे पहले उड़ीसा के पारदीप से टकराएगा। 14 लाख लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थानों पर। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी ने तलाक के बाद किया बड़ा खुलासा। मारपीट करते थे नवाज के घर वाले। नवाज की पहली 4 पत्नियों को छोड़ने के पीछे का कारण भी उनके परिवार वालों का बुरा व्यवहार ही है। नवाज के परिवार वालों पर दर्ज हैं 7 केस। कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और यूट्यूब के फैंस के बीच तनाव को खत्म करने के लिए टिकटॉक ने लिया फैसला। टिकटॉक पर एसिड अटैक जैसे संवेदनशील मुद्दों को मजाक बनाने के कारण टिकटॉकर फैजल सिद्दीकी का अकाउंट किया गया बैन। फिर भी घट रही है रेटिंग। कोरोना वायरस के कारण लगभग सभी मैचों को रद्द किए जाने के बाद ICC ने लिया बड़ा फैसला। बोले, इस साल के अंत में फिर हो सकती है खेल की शुरुआत। साथ ही डिसइंफेक्टेंट का होगा गेंदों पर इस्तेमाल। ICC बना रही है खिलाड़ियों के लिए अलग अलग रणनीति। उबर के बाद अब ओला के कर्मचारियों के लिए आई बुरी खबर। कोरोना संकट को देखते हुए 1400 लोगों की छटनी करेगी कंपनी। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े हैं कारोबार को लेकर कंपनियों ने किया ये फैसला। बता दें कि फिलहाल देश में 160 स्थानों पर उपलब्ध है टैक्सी। MSME को केंद्र सरकार ने दी 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी। साथ ही मुद्रा लोन के लिए भी फंडिंग की मिली इजाजत। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को होगा इससे फायदा। 20 लाख करोड़ के पैकेज के राहत को मिली मंजूरी। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।